सुनी समुझहि जन मुदित मन, मन जहि अति अनुराग, लहहि चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। श्रोता बंधुओं, देवी आत्माओं, मातृशक्ति, पितृशक्ति, नन्हे मुन्ने बच्चे, आज इस सत्संग रूपी गंगा में गोता लगा रहे भगवत भक्त अनुरागियों, बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग इस जंगम तीर्थ में आप लोग स्नान कर रहे हैं। दो प्रकार के तीर्थ इस संसार में बताया गया है, एक जंगम तीर्थ, एक अस्थावर तीर्थ। अस्थावर तीर्थ वो होता है जो प्रयागराज, हरिद्वार, काशी, वृंदावन, मथुरा, अयोध्या वगैरह सब है, ये सब अस्थावर तीर्थ है। वहाँ हम जाते हैं चल के, लेकिन जहाँ प्रवचन सत्संग होता है उसको जंगम तीर्थ कहा गया है। जैसे तीर्थ गए फल एक, संत मिले फल चार, सद्गुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार, कहे कबीर विचार। तो आप इस सत्संग रूपी गंगा में श्रोता बंधु गोता लगा रहे हैं, इसलिए आप लोगों से मेरा आरजू है, विनती है और आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए कि मैं आप लोगों को हर समक्ष YouTube के माध्यम से आप लोगों तक यह सद ज्ञान, सद शिक्षा और अध्यात्म ज्ञान हम आप लोगों को सुनाते रहें, समझाते रहें। तो आज का एपिसोड है कि राम नाम अनमोल है, बिन दाम ही बिकाए। यह संसार में राम का नाम अनमोल है, इसका कोई कीमत नहीं लगा सकता है, इसका मोल कोई नहीं कर सकता है कि इस राम नाम के कितना मोल है। तो यह राम नाम मोल जो है वह कहाँ मिलता है? समय के सतगुरु के पास। उनको खोजी करेगा, उनके दरबार में प्रवेश करेगा, तब आप लोगों को यह सद ज्ञान आपको मिलेगा राम नाम के बारे में। एक दृष्टांत के माध्यम से हम आप लोगों को सुनाना चाह रहे हैं कि एक संत थे। वह संत 10,000 रुपया एक वस्त्र में बांध करके और बीच चौराहे पर बैठे हुए थे। सुबह से वह कह रहे थे कि भाई कोई अगर गहकी है तो आकर के इस बंडल 10,000 रुपया का है, कोई इसको ऐसे ही लेके जा सकता है। लेकिन सभी लोग, राहगीर सुनते गया, मजाक में उड़ाते गया कि यह संत पागल है, 10,000 रुपया कोई किसी को ऐसे ही दे देता है। लेकिन जब सुबह से सूर्यास्त होने लगा, उस समय तक वो संत बैठे हुए थे और यही बात कह रहे थे, दोहरा रहे थे कि राम नाम अनमोल है, बिना दाम ही बिकाए। तुलसी मन अफसोस है कि ग्राहक कोई न आए। ग्राहक कोई नहीं आ रहा था उसे 10,000 रुपया लेने के हेतु। जब सूर्यास्त होने लगा, एक व्यक्ति को मन में भाव उत्पन्न होता है कि चलो चल के थोड़ा देखते हैं कि सचमुच में वह 10,000 रुपया इसमें है, ये संत दे रहे हैं, ऐसे ही दे रहे हैं, मुफ्त में दे रहे हैं। वह गए और कहते हैं महाराज ये हमें दे दिया जाए। वह बहुत हलस करके संत देते हैं कि एक ग्राहक सुबह से शाम हो गया, लेकिन एक ग्राहक आया। वह 10,000 रुपया उनको दे देते हैं और उसी समय वह खोल के देखता है कि यह सच में इसमें है या नहीं है। खोलता है तो देखता है कि 10,000 रुपया का एक मुश्त बंडल है। जो सुबह से शाम तक देखा वह हाथ मलने लगा, है ना, हाथ मलने लगा कि हम बेकार छोड़ दिए, ये पहले हम ही सुने थे, अगर ले लेते तो अच्छा होता, हमारा भाग में नहीं था। तो कहने का अभिप्राय यह है कि लोग यही धोखा में पड़ करके इस संत की वाणी को न समझ करके आप और हम इस संसार में भटक रहे हैं वास्तविक ज्ञान के कारण। क्योंकि राम नाम को लेने वाला कोई गहकी नहीं है। अगर इस जगह
मुजरा हो जाए और अश्लीलता की प्रयोग हो जाए तो आप देखिए कि भीड़ कितना जुटेगा। लेकिन राम नाम का धुन जहां होता है, सत्संग प्रवचन होता है, आत्मानुभवी ज्ञान दर्शाया जाता है, ऋषि मुनियों शास्त्र पुराण की व्याख्या किया जाता है, उस जगह कहता है कि ये सब ढकोसला है। तो हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि यह संसार में हम सब आए हैं तो वह सच्चे ज्ञान को, उस राम नाम की खजाना को जाने। तो हम आत्मज्ञान के बारे में बार बार कहा करते हैं कि आत्मज्ञान 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 क्या है। अगले कड़ी में हम आप लोगों को सुनाएंगे कि आत्मज्ञान क्या है। तो आत्मज्ञान, राजा जनक को आत्मज्ञान कैसे, और राजा जनक वैदेही कैसे, तो वह प्रसंग हम आप लोगों को सुनाते हैं। एक समय की बात है, राजा जनक जी गहन निंद्रा में सोए हुए थे और उसे नींद में देख रहे हैं, स्वप्न देख रहे हैं कि हम राजा थे, लेकिन हमको पड़ोसी राज्य के राजा मार पीट करके हमको यह राज को छीन लिया है, हड़प लिया है, और हम अपने प्राण बचाने के लिए जंगल में भागे जा रहे हैं। और जंगल में भाग रहे हैं, उतने में क्या हुआ कि उनको प्यास लगा, भूख लगा, भूख के मारे, प्यास के मारे उनका प्राण पखेरु निकल रहा था। वो सब स्वप्न अवस्था की बात उनको जैसे हुआ। जंगल में जाते जाते एक कुटिया उनको दिखाई दिया। उस कुटिया के निकट जाते हैं राजा जनक, तो क्या देखते हैं कि उस कुटिया में एक वृद्ध महिला बैठी हुई है। उनके पास पहुंचते हैं और कहते हैं, माता हमको कुछ जल चाहिए और कुछ भोजन को प्रबंध कीजिए, हमको प्राण पखेरु निकल जाएगा। तो वह वृद्ध महिला उनसे कहती है कि आप कहीं के राजा लग रहे हैं, चलिए हम आपको कुछ सेवा कर देते हैं। तो क्या देते हैं कि चावल दाल और नमक देते हैं और कहते हैं कि जाओ तुम खिचड़ी बना करके अगर खाना चाहो तो बनाओ और खाओ। राजा जनक उस केतली में खिचड़ी को चढ़ा देते हैं और कुछ गीली लकड़ी थी जिसके कारण धुआं उठ रही, वह फूंक फूंक करके उस खिचड़ी को अधपका बनाए। और क्योंकि उनको प्राण पखेरु भूख से तड़प रहा था, सोचे कि अब हम खा करके तृप्त को, यह आत्मा को तृप्त कर दे। वह पत्तल पर जैसे ही रखते हैं, 2 सांड लड़ते हुए आया और उस खिचड़ी को मिट्टी में मिला दिया। राजा जनक रोते रोते, खिचड़ी तो खाए नहीं, उनको हिचकी बंध गया और हिचकी होते होते उनको स्वप्नावस्था से जागृति अवस्था में आ जाते हैं। और फिर देखते हैं कि हम तो सिंहासन पर विराजमान हैं, हम तो राजा ही हैं मिथिला के, लेकिन जो स्वप्ना में जो हमने देखा वह सही था या गलत, इसे राज को जानने के लिए, इस भेद को जानने के लिए उन्होंने क्या काम किए कि पूरे राज्य में, राज से बाहर दूसरे राज्य तक उन्होंने सूचना पहुंचवा दिया कि जो मेरा जागृति अवस्था और स्वप्नावस्था यानी यह सत्य वह सत्य की जानकारी दे देगा कि हम राजा ही हैं या हम जो भटक रहे थे